हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास ढिल्लों। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है तो साथ के साथ मैं उसके बारे में आपको बताता रहूंगा। तो जो लास्ट टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में डिस्कस किया था। द नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। Electric potential is not so much important topic, but potential difference is the most important topic and numerical based topic. Electric potential. सबसे पहले हम इस पोटेंशियल वर्ड का मतलब जानते हैं कि पोटेंशियल वर्ड का मतलब होता क्या है। पोटेंशियल पोटेंशियल मीन आप ये भी कह सकते हो एनर्जी रिलेटेड टू पोजीशन, कि वो एनर्जी जो किसी पोजीशन से रिलेटेड हो, किसी पोजीशन से, यानी वो एनर्जी हमको उस पोजीशन पे ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे 9th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट था, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर रखा है तो उसके ऊपर जीरो एनर्जी है, ये कुछ हाइट है, मान लीजिए पोजीशन ए पे बी, सी, डी एंड ई, ये 5 पोजीशंस है। इस पोजीशन पे आने के बाद ऑब्जेक्ट को 20 जूल, 40 जूल, 60 जूल, 80 जूल एंड 100 जूल। जब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल से ए पोजीशन पे आता है तो उसको 20 जूल एनर्जी मिलती है। ग्राउंड लेवल से ए पोजीशन पे आता है तो 20 जूल एनर्जी मिलती है। अगर वो इस ए से नीचे है तो वो एनर्जी लेस देन 20 है, ए से ऊपर है तो वो ग्रेटर देन 20 है। बट एग्जैक्ट ए कितनी है? 20 जूल। मीन ये एनर्जी इस पोजीशन के साथ रिलेटेड होगी, मतलब जब वो इतनी हाइट पे आएगा तो उसको इतनी एनर्जी मिलेगी। लेकिन मिलेगी कब? जब वो यहां आएगा। तो यहां आएगा कब? जब यहां मूवमेंट होगी, मूवमेंट। और मूवमेंट जब होती है तो किसी न किसी फोर्स के साथ और किसी न किसी फोर्स के खिलाफ, दोनों तरह का हमें काम करना पड़ता है। तो यहाँ ग्रेविटी के खिलाफ काम करना है। ये एक मैं जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ पोटेंशियल को समझाने के लिए। ग्रेविटी के खिलाफ हमें यहाँ काम करना है, यानी हम बात करें फोर्स भी लगता है यहाँ और मूवमेंट भी होती है, तो हम इसको एक नेम दे सकते हैं, दैट इज नोन एज अ वर्क डन। यानी हमें किसी फोर्स के खिलाफ वर्क डन करना है कोई पोजीशन अचीव करने के लिए। इस पोजीशन पे आए तो 20 जूल एनर्जी मिलेगी, यानी हमें यहां तक आना पड़ेगा अगर 20 जूल एनर्जी चाहिए तो। अगर हम बी पोजीशन तक आते हैं तो एनर्जी मिलती है 40 जूल, यानी पोजीशन बी के साथ वो एनर्जी रिलेटेड है। हाँ, किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी 40 जूल चाहिए तो उसको बी तक आना पड़ेगा, और बी तक आने के लिए उसको वर्क डन करना ही करना पड़ेगा ग्रेविटी के खिलाफ। अगर उसको 60 जूल चाहिए तो उसको पोजीशन सी तक आना चाहिए पड़ेगा, मतलब पोजीशन सी पे 60 जूल एनर्जी बाउंड है। अगर वो पोजीशन सी पे आता है तो 60 जूल एनर्जी उसको मिल जाएगी, वो नहीं आता है तो उसको नहीं मिलेगी। अगर उसको और भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, मान लीजिए 100 जूल चाहिए, तो उसको इस हाइट तक आना पड़ेगा, यानी इस पॉइंट पे 100 जूल एनर्जी स्टोर्ड है। लेकिन वो स्टोर्ड है मिलेगी कब? जब वो यहां तक आएगा। तो यहां तक आने के लिए उसको वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन जो होता है वो स्टोर हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज रिलेटेड टू पोजीशन। क्लियर? अब इसी को मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ए का पोटेंशियल बी से कम है, बी का पोटेंशियल सी से कम है। पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू पोजीशन। अब मैं पॉइंट लेता हूं ए बी सी डी एंड ई, मेरे पास 5 पोजीशन है। अगर मैं कहूं इनमें से सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है
तो मैं किसको रिलेट करता हूं, मैं एनर्जी को रिलेट करता हूं कि किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है किस पोजीशन पे, तो मैं ये कहूंगा पॉइंट ई का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। क्लियर टू ऑल? यानी पॉइंट ई के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। पॉइंट ई वो पोजीशन है जो ऑब्जेक्ट को सबसे ज्यादा एनर्जी दे सकता है। तो पोटेंशियल का मतलब अब समझ में आ गया कि वो एनर्जी है जो किसी पोजीशन के साथ रिलेटेड है। वर्टिकली जरूरी नहीं है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है, वहां तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। और जब भी हम वर्क डन करते हैं किसी न किसी फोर्स के साथ और किसी न किसी फोर्स के खिलाफ, दोनों तरीके का काम करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। उससे भी पहले आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। एक वर्ड होता है सोर्स, एक वर्ड होता है टेस्ट। सोर्स एंड टेस्ट, इसके बाद में कुछ भी लेटर लगाऊं वो उससे रिलेटेड हो जाएगा, बट नाउ इज द सोर्स। अब सोर्स का अगर हम दैट हैज क्वांटिटी इन इनफाइनाइट अमाउंट, या हम कह सकते हैं लार्ज अमाउंट। क्लियर? सोर्स मीन वो है जिसके पास, सोर्स किसी चीज का भी हो सकता है, पानी का भी हो सकता है, बिजली का भी हो सकता है, सोर्स एनीथिंग एल्स। बट सिर्फ सोर्स वर्ड से मेरा ये मतलब है कि जिसके पास जो भी क्वांटिटी है वो बहुत लार्ज अमाउंट में हो, जिससे अगर थोड़ा बहुत हम ले भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज नोन एज अ सोर्स। एंड टेस्ट, टेस्ट तो आप समझते ही हो, टेस्ट नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जिसका सिर्फ ये रिकॉग्नाइज करने के लिए या पता लगाने के लिए कि कौन कितना स्टेबल है, टेस्ट। अब मैं ये वर्ड लिखता हूं उसके बाद, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज, charge that has its own electric field. सोर्स चार्ज मीन ऐसा चार्ज जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब स्पेस अराउंड any charge in which its influence can be felt। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कोई भी स्पेस, चारों ओर का एरिया, किसी भी चार्ज के बाहर को, जहां पर हम उसका इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव कि वो जितना इफेक्ट डालता है वो हम महसूस कर सकें, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। यानी सोर्स चार्ज ऐसा चार्ज जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यानी जिसका एक इन्फ्लुएंस एरिया हो, जो मतलब अदर चार्ज के ऊपर अपना इफेक्ट डाल सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या रिपल्शन अट्रैक्शन जिसको हम बोल सकते हैं। नाउ इज अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ये टेस्ट करने के लिए आता है, टू टेस्ट, और हम बोल सकते हैं डिटेक्ट इन्फ्लुएंस एरिया ऑफ सोर्स चार्ज, कि सोर्स चार्ज का इन्फ्लुएंस एरिया कितना होता है। ये तो हो गया इसका काम, बट होता क्या टेस्ट चार्ज, दैट चार्ज which has negligible इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है लेकिन नेग्लेजिबल होता है, जिसको हम मतलब ना के बराबर मान सकते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि जो सोर्स चार्ज का इन्फ्लुएंस एरिया है उसको मेजर करने के लिए कि उसका इन्फ्लुएंस एरिया कितना,
आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेट है। सपोज कीजिए हमने 2 मैग्नेट ली है। अब इन दोनों मैग्नेट में इसका भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस एरिया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। ये कुछ डिस्टेंस पे थे, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं था। अब ये यहाँ आ गए हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन हमें महसूस हो चुका है, लेकिन हमें ये पता है कि ये दोनों विदाउट टच में आए काम कर रहे हैं, मतलब ये दूर से एक दूसरे के ऊपर फोर्स डाल सकते हैं। ऐसे फोर्सेस को एक्शन एट ए डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, जो विदाउट फिजिकल टच अपना काम कर सकते हो। लेकिन हम अब श्योरिटी से ये नहीं कह सकते कि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है उसका एरिया कहां तक है और इसका एरिया कहां तक है, क्योंकि हो सकता है ये बड़ी है, इसका एरिया ज्यादा है, ये छोटी है, इसका एरिया कम है, लेकिन कितना, कहां तक, तो उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक मैग्नेट लेते हैं, बहुत छोटे साइज की, स्मॉल मैग्नेट, चौक है, हालांकि मैग्नेट के लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल मैग्नेट। अब ये मैग्नेट इतनी है कि इसका जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, वो ना के बराबर है बट ना के बराबर है। अब हम यहां लेकर आते हैं, यहां लेकर आते हैं, यहां आने के बाद अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस हो गया। अब इसका तो फील्ड हमने नेग्लिजिबल माना है, तो अब जो फील्ड बचा वो किसका है, इसका, सोर्स का। तो अब हम उससे पता लगा सकते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस एरिया कहां तक है, मतलब कहां तक ये किसी भी अदर मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। और ये जो एरिया रहेगा वो हर साइड बराबर ही रहेगा, यहाँ चारों तरफ इसके, ठीक है। तब इसको फील्ड बोलते हैं, स्पेस जो अराउंड है। ऐसे ही चार्ज के साथ होता है, हम एक स्मॉल चार्ज लेते हैं, वैसे तो कन्वेंस के लिए हम पॉजिटिव ही लेते हैं, आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी मान सकते हो। ये पॉजिटिव है, हम टेस्ट भी पॉजिटिव लेकर आए तो हमें पता चल जाएगा कि इसका इन्फ्लुएंस एरिया कहां तक है और कितना है। क्लियर टू चार्ज के लिए टेस्ट चार्ज समझ में आ गया, और इसी तरीके से सोर्स चार्ज। नाउ इट्स अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज amount of work done in moving a charge, unit charge बोल सकते हो आप यहाँ, in moving a unit charge from infinity to that point. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, काम करना है, जहां हम किसी चार्ज को मूव करते हैं, यूनिट चार्ज को मूव करते हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मान लीजिए हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज अ सोर्स चार्ज, इसका इन्फ्लुएंस एरिया कितना, इसका इन्फ्लुएंस एरिया है इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब हमें ये बात समझने से मतलब है इंफिनिटी टू दैट पॉइंट का क्या मतलब होता है। इन्फिनिटी का मतलब हम ये मान लेते हैं इसके इन्फ्लुएंस एरिया से काफी दूर, हमने इस पॉइंट को इन्फिनिटी मान लिया कि जहां पर इस पॉजिटिव चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस एरिया नहीं है, वहां से हमने यूनिट चार्ज लिया, यूनिट चार्ज दैट इज अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज आप समझ ही गए होंगे, ऐसा चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है या है भी तो नेग्लिजिबल है। हम उसको वहां से कहां पर लेकर आते हैं, वहां तक लेकर आते हैं जहां पर आने के बाद वो या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन महसूस करता है, मे बी अट्रैक्शन मे बी रिपल्सन। किसी बुक में ये भी आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अंदर की बात करता है। ये किसी बुक में आपको डायरेक्ट ये भी मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। वो फील्ड के अंदर भी बोल सकता है, फील्ड की बाउंड्री पे, मैं बाउंड्री की बात कर रहा हूं जहां पर अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस हो सकती है। तो वहां से इंफिनिटी से, यानी जहां उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वहां से हम उसको वहां तक लेकर आए जहां पर वो इफेक्ट महसूस कर सके, अट्रैक्शन या रिपल्सन। तो जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का पॉइंट है उसको मैंने बोला है एट दैट पॉइंट, एंड इंफिनिटी जहां पर कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होती है। तो अब ये वर्क डन हुआ है, तो जो कि स्टोर्ड होगा
in a form of energy, and that is known as a electric potential. Clear to all? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट की बात करें हम तो वोल्ट होती है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी, ठीक है, एंड एसआई यूनिट इज अ 1 वोल्ट। तो क्वेश्चन यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में तो बहुत कम पूछता है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बट आपको इन बातों का ध्यान में रखना है कि सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है। अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वोल्ट, 1 वोल्ट इज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन, उसमें हमें पता था अमाउंट ऑफ वर्क डन, अब यहां हमें बताना है कि कितना वर्क डन। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 यूनिट चार्ज, या 1 यूनिट की जगह आप 1 कूलाम चार्ज भी लिख सकते हो, 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू that point. Clear to all? 1 volt is that electric potential when 1 joule of work is done. अब हमें यहाँ यूनिट बतानी है, भाई काम कितना हुआ है। 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट कितना, 1 कूलाम, 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अब हम जो बात कर रहे हैं, हम पोटेंशियल के अंदर एंटर कर चुके हैं, बस अब उस पोटेंशियल में पॉइंट टू पॉइंट कितना डिफरेंस है हम उसको देखना चाहते हैं।